में वो तीन प्रवचन, उस बीच में यदि पर्याय से भिन्न की चर्चा करने लगे तो पता चले आत्मा तो पर्याय से भिन्न नहीं हुआ, आप और हम भिन्न भिन्न हो गए। लेकिन फिर भी हिंदी में कहावत है, जब पोखली में सिर दिया है तो उसका क्या है। तो मेरा प्रयत्न रहेगा कुछ हम तत्व ज्ञान निर्मल करें, क्योंकि शास्त्र सभा में यदि हमारी जमी जमाई धारणाएं न टूटें, हमारी अज्ञानता अथवा जड़ता की जड़ें न हिलें, तो जिनवाणी का प्रभाव मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ही जड़ता को तोड़ने वाला ये विषय चुना है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसकी रचना आज से लगभग 250 साल पहले इस पंचम काल के विद्वत शिरोमणि आचार्य पंडित गोरखनाथ जी ने की। यद्यपि ग्रंथ अधूरा है, ग्रंथ का नाम भले ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो, लेकिन जितना ग्रंथ आज उपलब्ध हो पाया उसमें प्रायः संसार का ही वर्णन है, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो शुरू हुआ था, उसके बीच गुरुदेव से पंडित जी की समाधि हो गई और वहीं पर ग्रंथ हो गया। उपलब्ध मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9 अधिकार हैं। पहले 7 अधिकार में पंडित गोरखनाथ जी ने जीव की भूलों का वर्णन किया। 8वें अध्याय में उपदेश का स्वरूप बताया, तो 9वें अध्याय से मोक्ष मार्ग का कथन प्रारंभ हुआ। यानी पहले 7 अधिकारों में पंडित जी ने जीव की भूलों का वर्णन किया, लेकिन इन 7 अध्यायों में भी कुछ खास है। पहले 6 अधिकारों में जो उन्होंने वर्णन किया जीव की भूलों का, उसमें कोई जैन अजैन का भेद नहीं था, उसमें कोई बाउंड्री नहीं थी। कोई भी हो सकता है, वो जैन कुल में पैदा हुआ भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। लेकिन 7वें अधिकार में जिन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है, ये बड़े खास है। 7वें अध्याय में जिन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है, ये VIP मिथ्या दृष्टि है। क्यों? जब इस अधिकार की शुरुआत करते हैं पंडित जी, तब वो लिखते हैं, अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनकी भी मिथ्यात्व तो रहता है, उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि वो मिथ्या वैद्य का अंश है। ये शुरुआती पंक्तियां हैं 7वें अधिकार की। अब जो जीव जैन है, यानी अब तक जिनका वर्णन था उसमें कोई जैन अजैन का भेद नहीं था। अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, नहीं मानने वालों की बात नहीं है, लेकिन उनके भी मिथ्यात्व तो रहता है, उसका वर्णन करते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है, जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानता है, क्या उसके भी मिथ्यात्व होता है? हाँ, उसके भी मिथ्यात्व होता है, उसका वर्णन इस बात में अध्याय है। यानी जो जीव बाउंड्री के बाहर है, जिन्हें अभी देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का ही नहीं पता, जो गुरु कुदेव प्रधान की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार के व्यसनों में संलग्न हैं, उनकी बात तो वो भी छोटी है। अब तो ये वो जीव है जो बहुत खास है, और इनमें से कई सारे जीव तो ऐसे होंगे कि यदि इस सभा में आ जाएं तो हम सब उनकी चरण वंदना करने के नालायक हो जाए। ऐसे जीवों की भूमिका ही है। समझ में आता? क्यों? कैसा है वह जीव? उस जीव की श्रद्धा ऐसी है कि गर्दन कट जाए तो भी गुरु गुरुदेव को धर्म की वंदना नहीं। ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता है कि वो व्याख्यान करे तो हजारों लोग सम्यक दृष्टि हो जाए। और आचरण उत्कृष्ट बताता हूँ, सब तरह के हैं।
आचरण ऐसा भी है कि वह जीव दूसरों को दीक्षा दे तो ऐसे दीक्षा जिनको दी है वो लोग मोक्ष चलता है, लेकिन वो जीव मिट जाए। बात समझ रहा है? श्रद्धा कैसी? गर्दन कट जाए तो भी गुरु को देव को धर्म की वंदना न करे। ज्ञान कैसा? सारे शास्त्र रट लिए हों तो व्याख्यान करे तो दूसरे हजारों जीव समय दृष्टि हो जाए। और चारित्र कैसा? उत्कृष्ट। जरूरी नहीं सब ऐसे हैं, एक आपको मिसाल बता रहा हूँ। चारित्र ऐसा है कि तीर्थंकरों के बीच में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि इस जीव की क्रिया और भाव में कोई भूल निकाल के बताओ तो वो भी हाथ पड़ेगा। अब ऐसे जीव के कहाँ भूलें होती हैं? उन मान्यताओं का पंडित जोड़े हैं जिनमें इस 7वें अध्याय में पाताल में उतर उतर कर करते हैं। और ऐसे 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि बताए। पहला निश्चयाभासी, दूसरा व्यवहाराभासी, तीसरा क्रियाभासी और चौथा पहुँचना हमें संकल्प के समीप तक है, लेकिन उस यात्रा जो दोनों जी ने कराई है वो थोड़ी सी यात्रा संक्षेप में चली। इन 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों में पहले 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि विशुद्ध रूप से जिनवाणी की कथन करने की शैली को नहीं समझने के कारण हुए। इन जीवों की कोई आचरण में कोई ऐसी त्रुटि हुई हो ऐसा नहीं है। ये कोई मांस भक्षण करते हो, शराब पीते हो, ऐसा भी नहीं। इनको कोई जिनवाणी की श्रद्धा ना हो ऐसा भी नहीं। अभी निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और व्ययाभासी का स्वरूप पढ़ेंगे ना तो इसकी बातें इतनी मीठी होती हैं, इनकी बातें इतनी आकर्षित करने वाली होती है कि आप फिसल जाएं। समझ पाया? अब कमाल की बात यह है कि ये तीनों प्रकार के मिथ्या दृष्टि शास्त्र पढ़कर हुए हैं। क्या पढ़कर हुए हैं? शास्त्र। ये जन्म से निश्चयाभासी नहीं थे, जन्म से व्यवहाराभासी नहीं थे, जन्म से उभयाभासी नहीं थे। इनके मन में ये भाव था कि अहो कितने पुण्य के वजह से मुझे मनुष्य पर्याय मिली, जिनवाणी का समागम मिला, जो शास्त्र गुरु मिले। ये संयोगों की दुर्लभता का बोध इस जीव को है, बहुत अंदर से भीगा हुआ था, लेकिन जिनवाणी के कथन करने की शैली को नहीं समझ पाया, निश्चय में व्यवहार करने की शैली को नहीं समझ पाया और 3 प्रकार के मिथ्यात्व हुए। कौन कौन से? निश्चयाभास, व्यवहाराभास, समझ में आती है बात? इसका मतलब क्या हुआ कि जिनवाणी पढ़कर यदि सही नियत से पढ़ी जाए तो ही जिनवाणी सम्यक ज्ञान का पोषण करती है। लेकिन यदि नियत गलत है, पढ़ने का तरीका और तरीका गलत है, तो जो जिनवाणी भावों का नाश करती है वो जिनवाणी से हम अपने मिथ्यात्व को भी कर सकते हैं। समझ आया? उसका वर्णन पंडित जी ने यहाँ किया है। जरा 2-3 मिनट में हम जानते हैं, उसके बाद सम्यक के संबोध तक पहुँचेंगे। सबसे पहला है निश्चयाभासी जीव। और नाम तो इनके ऐसे लगते हैं निश्चयाभासी जैसे बहुत बढ़िया लोग हैं, जैसे कोई बहुत बढ़िया उपाधि है ना। अरे मिथ्या दृष्टियों के नाम है निश्चयाभासी। कौन है ये निश्चयाभासी? जिसने शास्त्रों में जो निश्चय की कथन है, निश्चय की प्रेरणा है, उसको तो पढ़ा, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझा, उसके हृदय को नहीं समझा। स्वरूप में डूबी हुई परिणति ही व्यवहार का निषेध करती है, लेकिन स्वरूप की उपलब्धि तो हुई नहीं और उसने वाणी में व्यवहार का निषेध कर दिया और सर्वथा निश्चय को एकांत से सत्य मानने लगा। ऐसे जीव को आचार्य ने पंडित जी निश्चयाभासी। और इसकी मान्यताएं क्या है? इसकी मान्यता यह है कि ये स्वयं को शुद्ध समान शुद्ध अनुभव करता है। दूसरा, केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानता है। तीसरा, स्वयं को राग आदि से रहित मानता है। और चौथा, प्रत्यक्ष बंधा हुआ होकर भी स्वयं को निर्बंध अनुभव करता है। आप कहेंगे ये बात तो सही है, तब समझ में आया? शास्त्रों में लिखा है। अभी हम आपसे कहेंगे तो आप गाथा सुना देंगे, जो पुस्तक
खत्म होते है ना, नबी हो दी अब तो मत तो सुना देंगे आप। लेकिन फिर गलती कहाँ है? ये उन निश्चय है कि कुरूपणा का जो हर्द है स्वभाव में जाकर स्थित होना, उस तक तो नहीं पहुंचा और केवल उसने एकांत से ऐसा मान लिया कि मैं तो सिद्ध समाधि हूँ। तो पंडित जी कहते हैं कि शक्ति से शुद्ध हो, पर्याय में शुद्ध नहीं हो। शक्ति अपेक्षा केवल ज्ञान है, पर्याय में तो छद्मस्थ हो। रागादि स्वभाव नहीं है आत्मा का, इसलिए रागादि का अकर्ता कहा, क्योंकि यदि स्वभाव मान लिया जाएगा तो उसके नाश का उपाय कैसे करेगा। लेकिन सर्वथा रागादि से रहित नहीं है, और यदि सर्वथा बंधन से रहित हो तो बंधन से मुक्ति की चिंता करें। और जब ऐसी अंदर में भूल होती है तो 5 प्रकार की विकृतियां उसके जीवन में आती। कौन कौन सी? वह चीज शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है, गुणस्थान आदि को विकल्प कहता है, व्रतादि को बंधन कहता है, तपश्चरण को प्रथा क्लेश कहता है, और पूजा आदि शुभाश्रम को भेद रूप। कुछ बात समझ आ रही है? और फिर क्या स्थिति होती है कि शुद्ध ने भी उपलब्धि नहीं है, व्यवहार का आलम्बन छोड़ दिया और उसके जीवन में स्वेच्छाचारिता आ जाती है। और फिर पंडित जी लिखते हैं कि कभी कभार उसकी स्थिति ये हो जाती है कि जैसे कोई खांड और शक्कर खा के, खूब गरिष्ठ खीर खा के लेटा हुआ है और प्रमाद से भाव कमा रहा है। कुछ बात समझ आ रही है? ये चरित्र खींचा पूरा इसका पंडित जी ने निश्चय है। हाँ, आप इससे बातें करवा लो, बातें बिल्कुल ऐसा करेगा कि अच्छे अच्छे फिसल जाए, लेकिन भीतर में आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई है और व्यवहार छोड़ दिया है। भक्ति पूजा स्वाध्याय दान आदि ये जड़ती की दिया, ऐसे कहते कि बातें बहुत अच्छी कर रहा है। समझ में आता है? ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये पंडित लोग समझिए। सच्चाई ये है, व्यवहार का निषेध करने की ताकत किसी वचन व्यवहार में नहीं है, व्यवहार का निषेध करने की ताकत किसी क्रिया में नहीं है। केवल स्वरूप की ओर ढलती हुई ज्ञान प्रगति ही व्यवहार का निषेध करती है, और किसी वचन व्यवहार में व्यवहार का निषेध करने की ताकत है नहीं। और जब जब ऐसा होगा निश्चयाभास का कोण जीवन में हो, इससे बिल्कुल उल्टा व्यवहार आभास। ये शास्त्र के निश्चय नए के नयों के कथन को पढ़कर दिमाग में बैलेंस नहीं रख पाया और स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति हो गई। जैसे कोई स्वप्न में अपने आप को राजा मानने लगा, ऐसे यही बिना तत्व ज्ञान के, बिना स्वरूप की उपलब्धि के, केवल निश्चय नए को पढ़ पढ़ के अपने आप को भगवान मानने लगा। ये उदाहरण भी पंडित जी का है। इससे बिल्कुल उलट व्यवहार आभास है, क्योंकि शास्त्र में व्यवहार नहीं नहीं कथन, और इसने जब व्यवहार नहीं के कथनों को पढ़ा और उसे ही सर्वस्व मान लिया, उसे ही परमार्थ मान लिया। अब व्यवहार नहीं का कथन तो शास्त्र में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन का, तो इसने देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करने लगा और स्वयं को सम्यक दृष्टि माने। शास्त्र में कहा तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम, तो 7 तत्व की व्यवहार से भी पूरी हुआ है। समझ में आएगा? तो वो सुन लेता है, उसे मान लेता है, समझ में आया? लेकिन एक तत्व का अंश दूसरे तत्व में ना मिलाना, दूसरे तत्व का अंश अपने में ना मिलाना, ऐसी अपनी प्रतीति नहीं होती। शास्त्र भी पढ़ता है तो पद्धति बुद्धि से पढ़ लेता है, शास्त्र भी पढ़ता है तो जैसे औरों की ही बातें कर रहा हो ऐसा पढ़ता है, दूसरों को सुनाकर संतुष्ट होता है। समझ में आया ना? ऐसा बहुत लंबा वर्णन पंडित जी ने व्यवहाराभासी का किया, पढ़ने लायक है। दरअसल मैं जो पूरे भारतवर्ष में जाता हूँ, थोड़ा सा जा पाता हूँ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जिनवाणी सुनने में तो हमने झंडे डाल रखे, सुनना ही चाहिए, लेकिन जिनवाणी पढ़ने की अब हमारी आदत चली। समझ में आया? जिस अनुपात में, जिस तेजी से जिनवाणी छप रही है, प्रकाशित हो रही है, लिखी जा रही है, उस एवरेज में, उस औसत में जिनवाणी के पाठक तैयार नहीं, पढ़ने वाले तैयार नहीं।
तो क्या करें, छापना बंद कर दें? नहीं, जिस तेजी से छप रही है, लिख रही है, लिखी जा रही है, उससे 10 गुनी तेजी के साथ पढ़ने वाले भी मिल जाएंगे। तब आनंद है। लिखने और पढ़ने में फर्क होगा। जब आप जीववाणी सुनते हैं तो आपके और आचार्यों के बीच में एक वक्ता है। वो वक्ता आपको गुमराह भी कर सकता है, आपको गलत व्याख्या भी कर सकता है, आपको गड्ढे में धकेल भी सकता है। चिंता मत करो, ये गुरुदेव का पवित्र मंच है, यहाँ से ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुलना तो हो सकती है ना। लेकिन जब आप अपने सगे हाथों में आचार्य के सगे वचन अपनी सगी आंखों से, अपनी सगी बुद्धि से जब पढ़ते हैं तो आपके और आचार्यों के बीच में तीसरा कोई नहीं। इसलिए थोड़ी पढ़ने की आदत डालें। इस 7 दिन में हम क्या बता देंगे, ऐसा बता रहे तो क्या बता देंगे, कोई जीववाणी का रहस्य बता देंगे, बस थोड़ी सी जिज्ञासाएं पैदा हो जाए, थोड़ी सी ललक पैदा हो जाए, यहाँ से जाए तो कुछ ताजगी लेकर जाए, यहाँ से समाधान नहीं जिज्ञासा लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? जिज्ञासा। समाधान तो शास्त्र खोलोगे तो वहां मिलेगा, हम तो जिज्ञासाएं पैदा करेंगे। समझ में आया? जाके देखना जगह प्रकाशन का 7वां निकाल, समझ में आया? हमने तो उस दौर में जीववाणी सुनी जब छोटे दादा विमल दादा, बाबू विमल जी, पंडित उत्तम चंद जी जब ऐसे शास्त्र रख रख के एक एक पंक्ति पढ़ाते थे, तो आज भी वो स्मृतियाँ ताजा है। समझ में आए ना? पढ़ने की आदत डालें, पढ़ने की आदत डालें। तो 2 प्रकार के मुख्य दृष्टि हो गए, कौन से? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी। एक तीसरा है, ये बड़ा समझौता बात है। ये मालूम क्या कह रहा है? जो निश्चय को मानता था तो तुमने निश्चयभासी कह दिया, जो व्यवहार को मानता था तुमने उसे व्यवहारभासी कह दिया। हम तो भीतर आ गए, हमारे लिए निश्चय और व्यवहार दोनों सही है। अब तो ठीक है, वो शास्त्र कहता भी है, जय जगमयम पवच्चय ताव्यवहार क्षय गुण एक यदि तुम चिन्मत का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो दोनों नयों में से किसी को भी मत छोड़ोगे। यदि निश्चय को व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। इसलिए हम दोनों तो गोवर्धन जी ने ऐसे जीवन को एक पोटली में बांधा और उसके ऊपर टैग चिपका दिया, तो मेरा क्या नाम दिया उसे? समझ आया? जो दोनों नयों को सत्य मानता है, इसका ये मतलब साफ है कि ना वो निश्चय को जानता है ना व्यवहार को जानता है। क्यों? दोनों नयों का जो स्वरूप है वो बुद्ध से है। एक ने कह रहा है कि पुण्य परंपरा से मुक्ति का कार्य, दूसरा नहीं कह रहा है पुण्य है। अब दोनों बातें एक साथ एक हैसियत से सही कैसे हो सकती? एक ने कह रहा है मैं रूप रस से रहित हूँ, और एक ने कह रहा है जीव गुणस्थान वाला है, कर्म सहित है, नाम करने वाला है। दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। अपेक्षा से दोनों सत्य हैं, लेकिन अपेक्षा सत्य होते हुए भी क्या दोनों एक हैसियत से सत्य हो? कुछ बात समझ में आ रही? मैं मनुष्य हूँ, ये व्यवहार का कथन, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये निश्चय का कथन, दोनों नए हैं, दोनों सम्यक ज्ञानियों की वाणी है। लेकिन यार ये दोनों कथनों की क्या हैसियत एक सी हो सकती है? मैं मनुष्य हूँ, ये तात्कालिक संयुक्त सत्य है, और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये शाश्वत सत्य है। क्या दोनों सत्य की एक सी हैसियत हो सकती है? और यदि एक सी हैसियत मानता है तो उसको पंडित जी ने क्या नाम दिया? समझना है? अभी चुनाव हुए ना, अभी हरियाणा में पहले तो बटन से चुनाव होने लगे, पहले उससे होते थे मत पसंद से। एक बाबा जी आए वोट डालने, बोले हाँ जी बाबा जी किसको वोट दें, भूल को कि पंचा को? बोले देखो अपन ज़्यादा राग यूज नहीं करते। अपने पास तो वो भी आया था, वो भी पैर छू के गया, ये भी आया था, ये भी पैर छू के गया। वो भी बहुत इज्जत करता है, ये भी बहुत इज्जत करता है। एक पुरंदर की बात है, वो बताता है, किसी को आप मत बताना,
2000 वो भी दे के गया था, 2000 ही इसलिए हम तो दोनों को लगा रहे हैं। बोलो उसकी वोट कितनी जाएगी? चिन्हवाणी में निश्चय भी है, चिन्हवाणी व्यवहार भी, दोनों चिन्हवाणी माँ के पैर हैं, एक को तोड़कर एक को संभाल के रखें, ऐसा बात में नहीं कर सकते। ये उड़िया भाषा की भाषणबाजी सुनोगे ना, सर जाओ, ऐसा लगेगा इसके बाद परमात्मा को नहीं, ऐसी समझौतावादी, ऐसी उदारवादी। समझ आया? यही कारण है पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशन का सबसे सूक्ष्म यदि प्रकरण हुई है उद्यावरण। ऐसी भूमिका बताइए कैसे एक ही मोक्ष मार्ग दो मानता है। पंडित जी कहते नहीं, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण होता है। ये कहता है श्रद्धा निश्चय भी रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार भी करते हैं। दो वर्ग किसी बहन ने बताया, दो वर्ग की दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कि निश्चय की श्रद्धा रखते हैं और क्रिया काय भी करते हैं, व्यवहार भी करते हैं। ये सुनने में लगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंडित जी कहते हैं ये सब असत्य है, झूठ है, झूठा। क्यों? प्रवृत्ति में नए का कोई प्रयोजन नहीं, तो फिर दोनों नयों का ग्रहण करना है क्या? निश्चय ने जो कहा वो वस्तु का यथार्थ शास्त्र स्वरूप है, ऐसा जानकर निश्चय ने विषयभूत वस्तु की श्रद्धा करना, और व्यवहार ने जैसा कहा वैसा है नहीं, संयोग आदि की अपेक्षा कहा है, ऐसा जानकर उसको संयोग जानकर उसका श्रद्धा जोड़ना, इसका नाम है दोनों ने ग्रहण। निश्चयवासी व्यवहारवासी का कथन तो पहले आया है। 50 निकाय की 172वीं गाथा में अमृतचंद स्वामी ने और जयसेन स्वामी ने यह स्वरूप लिखा, लेकिन उभयवासी पंडित टोडरमल जी की बिल्कुल नया चिंतन, नया चिंतन। यद्यपि उभय एकांत नाम से दार्शनिक चर्चाओं में यह है, आत्ममीमांसा वगैरह में उभय एकांत है ना, नित्य एकांत, अनित्य एकांत, उभय एकांत, अस्ति एकांत, नास्ति एकांत, उभय एकांत, इसका वर्णन है दार्शनिक क्षेत्र में है। लेकिन साधनात्मक क्षेत्र में उभय एकांत का इस युग में पहली बार किसी ने वर्णन किया तो पंडित टोडरमल जी ने किया, उभयवासी का। ठीक है, 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टिकोण कौन से हो गए, नाम बोलना जरा। अब मैं आगे अपने मूल विषय की तरफ बढ़ूँ, इस बीच आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अभी तक जो पिछले 15-20 मिनट में हमने बात की, आपको समझ में आई कि नहीं? अच्छा, समझ में नहीं भी आई है तो कोशिश करें, ठीक है? यदि हम कुछ नहीं बोले, रघुकार मंत्र भी बोलते जाए ना 5 घंटे, और मैं उम्मीद करूँ कि वो रघुकार मंत्र भी 100% लोगों को समझ में आ जाएगा, तो वो भी नहीं आएगा। इसलिए हम इस बात की क्या चिंता करें, लेकिन नहीं भी समझ में आ रहा हो तो इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि कुछ गंभीर बात चल रही है। चल, अब चौथा, 3 हो गए, अब जो चौथा है सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, हमें तो इस पर बात करनी है। अब ये कैसा है? ये एक ऐसा जीव है कि पहले 6 अध्यायों में जो विकृतियाँ थी वो इसके अंदर नहीं है। निश्चयवासी जैसी ये बातें नहीं बनाई, व्यवहाराभासी जैसा क्रियाओं में मग्न नहीं है, और उभयभासी जैसा समझौतावादी है। ये जीव सम्यक्त के सन्मुख है। सन्मुख तो आप जानते हैं, सन्मुख तो समझते ना, जैसे आपने मेरी तरफ मुँह किया है, मैंने आपकी तरफ मुँह किया है, तो ये कहलाता सन्मुख होना, उस ओर होना। यानी अब ये जिस जीव की हम बात करने जा रहे हैं, ये सम्यक्त के सन्मुख है। ये सम्यक्त को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। जैसे आपको उपलब्धि होने वाली है, तब तो उपलब्धि होने वाली है, इसने उस तरफ अपना मुंह कर लिया है, इसने अपनी दिशा बदल ली है। ऐसे जीव का वर्णन होता है। ठीक है, आपको विषय की कनेक्टिविटी समझ में आ गई, तारतम्य समझ में आ गया। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? सम्यक्त के सन्मुख। तब पंडित जी लिखते हैं, तो
अब कोई ऐसा जीव किसी मंद कषाय आदि का कारण पाकर जिसके ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोक्षम हुआ और तत्व विचार करने की शक्ति, कौन सा जीव? सम्यक के सन्मुख। तो कोई ऐसा जीव, कोई मतलब सब नहीं, कोई जीव, कोई दुर्लभ है, ये आम ऐसे चलते फिरने वाला ऐसा जीव नहीं है, वो खास जीव है। यद्यपि दुनिया की दृष्टि से वो एक आम जीव है, लेकिन मोक्ष मार्ग की दृष्टि से बड़ा खास है। उन्होंने लिखा कि कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर उसके ज्ञान आवरण आदि कर्म का क्षयोक्षम हुआ तो तत्वों का विचार करने की उसे शक्ति नहीं, क्योंकि यदि तत्व विचार करने की शक्ति भी होगी समझ में नहीं आएगा कुछ। और दूसरा, मोह की मंदता होगी। और तीसरा, देव शास्त्र गुरु का संयोग मिला। कितनी बातें मैं शब्दी भी कह सकता हूँ, लेकिन अभी जानबूझकर नहीं कह रहा हूँ। कौन कौन सी तीन बातें? तत्व विचार करने की शक्ति, वो और तीसरा देव शास्त्र गुरु का संयोग मिला। और देव शास्त्र गुरु का संयोग मिलने पर वह इस बात का निर्णय करने के लिए कटिबद्ध है कि मुझे सात तत्व, बंध, मोक्ष, स्व पर इनका निर्णय करना है। इस बात के लिए कटिबद्ध है, इस बात के लिए संकल्पित है। और जब इन सब परिस्थितियों का उसे विचार आता है कि मुझे तत्व विचार करने की शक्ति मिली है, मेरा मोह मंद है, मुझे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, मुझे इनका निर्णय करना ही है। और जब उनका उपदेश सुना, सात तत्व छह द्रव्यवादी का उपदेश सुना, तो उस समय सम्यक के सन्मुख जीव के हृदय में जो भाव चलते हैं वो पंडित जी मिलते हैं। वो मान क्या लिखते हैं? अहो मुझे तो बात की खबर ही नहीं। क्या लिखा? बोलो जरा। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अहो भाव ऐसा होता है। अहो कैसे बोलते हैं? अहो बाजी मुद्रा देखी, यही है ना मुद्रा? कहाँ लसने को यही मुद्रा अच्छी लगती है गुरुदेव। समझ में आएगा? भगवान की भक्ति करते हुए गोमटेश्वर बाहुबली की भक्ति वाली मुद्रा कितनी अच्छी लगती है ना? तो जैसे जिनेंद्र भगवान को देखकर ये अहोभाव की मुद्रा है, ऐसी वह सम्यक के सन्मुख जीव कैसा 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 आनंद आ रहा है उससे। बोलो खबर ही नहीं थी। जैसे कोई मिली मिल गई, जैसे कोई बहुत बड़ी खजाना हाथ मिल गया। ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। अद्भुत है। ज्यादा बुद्धि का नाम सम्यक सन्मुखता नहीं है, ज्यादा वाचाल होने का नाम सम्यक सन्मुखता नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही ना? ये अहोभाव, ये अहोभाव इसकी बात होता है। बुद्धि को कम ज्यादा हो सकती है, समझ में आए? ये अहोभाव आना, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, लेकिन इस पर्याय की स्थिति तो थोड़ी ही काल की है, इसलिए ये पर्याय छूटे उसके पहले मुझे इन सब बातों का निर्णय करना है। कब? क्योंकि इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल, यानी उस सम्यक के सन्मुख जीव की जो भाव भंगिमा तैयार हो रही है, ये हृदय जो उपजाऊ बन रहा है, जिसमें सम्यक का बीजारोपण होगा, वो अहोभाव से भरा होगा। उसे पता है कि स्थिति थोड़ी है इस पर्याय की, ज्यादा नहीं है, और ज्यादा क्या कुछ पता भी नहीं है कितनी देर की। समझ में आया? क्योंकि ये स्थितियां आम है आज की स्थिति में। एक व्यक्ति एक फैमिली पूरी स्कॉर्पियो में बैठ के जा रही है, सब बच्चे खेलते भागते जा रहे हैं, अंताक्षरी खेलते हंसी खुशी से, तो अचानक ड्राइवर की जरा सी झपकी लगी और ट्रक के नीचे घुस गए और सात फैमिली के लोग बोलो, मौत में आने से पहले एक साल पहले दस्तक थी,
55 लोग जा रहे हैं ऐसी स्लीपर बस में उत्तराखंड की वादियों में। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई शादी में जा रहा है, कोई हनीमून पे जा रहा है, कोई व्यापार के काम से जा रहा है। एक्सीडेंट हुआ, 300 फीट खाई में नीचे गिर गई, 1 सेकंड के अंदर जीवन खत्म। बोलो, जीवन खत्म होने के पहले मौत ने दस्तक दी। ये घटना रोज हजारों हमारे सामने नहीं होती, अखबार घटनाओं में भले नहीं पड़े। क्या कोरोना की त्रासदी हम भूल गए? तब उसे भाव आता है, ये इस पर्याय की स्थिति तो थोड़ी पता नहीं कब फिटनेस हो जाए, कब नहीं ये पूरा अंबार एक पल में बिखर जाए। इसलिए मुझे आयु पूरी हो उसके पहले इन बातों का निर्णय करना, समय की प्राप्ति करना। अब करने के लिए क्या करता है? तो तत्वों को सीखने के लिए 3 चीजें हैं: नाम जानना, लक्षण जानना और परीक्षा करना। कितनी चीजें? नाम जानना, लक्षण जानना और परीक्षा करना। 7 तत्वों के पहले क्या जानना? नाम जानना। दूसरा फिर लक्षण जानना। तीसरा परीक्षा करना। तो पंडित जी कहते हैं नाम तो शास्त्र से जाने जाते हैं, जीव, अजीव, आश्रम, कर्म, संबंध, मोक्ष। इनके लक्षण कैसे जानना? शास्त्र से जानना। ज्ञान दर्शन स्वभाव जीव तत्व है, चेतनता से रहे अजीव तत्व है, कर्मों का आना आश्रम, कर्मों का बनना बंध है, कर्मों का आना रुकना सुंदर है, पुराने कर्मों का निर्जरा है और कर्मों का नाश हो जाना ये मोक्ष है। इसके बहुत पहले बता रहा हूँ। ये दोनों चीजें कैसे जानना? आगम से जानना, शास्त्र पढ़ते जानना। अब फिर तीसरी चीज है, वो है परीक्षा। तीसरी चीज कौन सी है? परीक्षा। पंडित जी कहते हैं परीक्षा में अपना विवेक चाहिए। किसका विवेक चाहिए? अपना विवेक चाहिए। अब शास्त्र से हमने नाम तो जान लिए, 7 तत्व है, मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, रागादि भाव आश्रमबंध है, ये हे हैं, संबंध निर्जरा मोक्ष का मार्ग है, ये उपादेय है। मोक्ष परम सुख अवस्था है, वो उपादेय है ना। आत्मा दृष्टि की अपेक्षा परम उपादेय है। ये सब बातें हमने शास्त्र से जान ली, उसके लक्षण भी जान ली। अब वह जीव परीक्षा को करता है। क्या करता है? परीक्षा करता है। अब परीक्षा कैसे करें? परीक्षा कैसे करें? अब देखो परीक्षा, अब हम जिस चर्चा के जॉन में जा रहे हैं ना, ये बहुत मार्मिक चर्चा है ना। और यदि आज के व्याख्यान में कुछ एक बिंदु यदि आपको कुछ उसकी ताजगी और उसकी मिठास लेके जानी हो तो बस कोई बिंदु होगा। तीसरा बिंदु कौन सा है? परीक्षा। तो कहते हो परीक्षा करें। अब परीक्षा के लिए क्या करता है? तो पंडित जी लिखते हैं वह एकांत में जाकर विचार। क्या विचार करता है? कि जो शास्त्र में लिखा है, जो आगम में आचार्यों ने ज्ञानियों ने लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, जिसकी परिभाषाएं मैंने सीखी है, वो उसमें लिखा है, लेकिन वैसा मुझे भाषित होता है नहीं, ऐसा मुझे महसूस होता है नहीं। निर्बल युक्ति कौन है? प्रबल युक्ति कौन है? ऐसा एकांत में जाकर विचार। क्यों? शास्त्र में लिखा है कि मोह दुख है, लेकिन जब तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ हंसी खुशी बैठते हैं, टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। शास्त्र कह रहा है मोह में दुख है, लेकिन मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा एकांत में जाकर विचार। अपनी प्रकृति को शास्त्र में लिखी हुई प्रकृति से मिलान करता है। शास्त्र में लिखा है पंचेंद्रिय के भोग तो दुख है, वचन सारथी गाथा है, सप्रम बाधा संयम, विच्छिन्नम बंधकाय सब लिखा है। लेकिन जब हम बाजार से थक के पसीने होके जब घर में घुसते हैं, तो एयर कंडीशनर में बैठते हैं, तो जब टीवी देखते हुए जब आइसक्रीम खाते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि दुनिया यही क्यों हो जाती है। पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं।
समझ में आया? अब शास्त्र कह रहा है पंचेंद्रिय के विषयों में दुख है, लेकिन मुझे तो दुख नहीं लग रहा है, मुझे तो आनंद आ रहा है। ऐसा क्या करता है? एकांत में जाकर ऐसा विचार। कुछ बात समझ में आ रही है? शास्त्र तो कह रहा है कि आत्मा पर का करता नहीं है, लेकिन लो मुझे बोलने की इच्छा हुई और मैं बोल लिया, मुझे भोजन की इच्छा हुई और मैंने भोजन कर लिया, मुझे गाड़ी चलाने की इच्छा हुई, देखो मैं चला रहा हूँ, मेरे प्रवचन का टाइम है, मैं प्रवचन कर रहा हूँ। शास्त्र कह रहा है मैं वाणी का करता नहीं हूँ, उद्गल का करता नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे अनुसार ये काम हो रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? देखो भैया, दुनिया में सबसे सरल काम है एक 2 इंच की जबान जोर से तलवे से मारना, और सबसे कठिन काम है तो बोले हुए शब्दों पे अमल करना। ये तो बहुत आसान है। नहीं मेरा करता दत्ता पर से मेरा कुछ काम नहीं। अच्छा है, समझना है, सीखना है, भूलना चाहिए। वो प्राप्ति कब होगी, लेकिन बहुमान, हाँ यही सत्य है, लेकिन बहुमान अपनी जगह पे और उसमें प्रवेश करना वो विचार करता है एकांत में जाकर कि शास्त्र में जो लिखा है वो मुझे समझ में क्यों नहीं आया, समझ में तो आ रहा है, ऐसा महसूस क्यों नहीं? शास्त्र में लिखा है वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्वज्ञ और विद्रागी होगी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरे अभिप्राय में, मेरे भीतर में, निर्णय में कहीं ना कहीं कोई कमी है। और ऐसी स्थिति लिखी है पंडित जी ने। आपने देखा होगा ये बच्चे हैं ना, मैथमेटिक्स हल करते हैं, गणित के सवाल भी करते हैं, और उस पुस्तक के सबसे पीछे उत्तर माला लिखी रहती है, आंसर शीट। समझ में आया? और हमारे गुरुजी पहले ही दिन क्या करते थे, वो उत्तर माला सबकी पुस्तकों से पढ़वा देते थे। आंसर शीट काय के लिए होती है? हाँ, आप सवाल हल कीजिए और जब तक वो रिजल्ट ना आ जाए तब तक उस सवाल को हल कीजिए। अब हमने बहुत अच्छे से हल किया, लेकिन वो नहीं आया, वो रिजल्ट नहीं आया जो आंसर शीट में लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गुणनफल में, भागफल में, जोड़ने में, घटाने में, सूत्रफल अप्लाई करने में कहीं ना कहीं कोई गलती है, क्योंकि यदि सब कुछ सही है तो वो रिजल्ट आना चाहिए, और नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो क्या करेगा? फिर से देखिएगा, कहीं ना कहीं कोई कमी है, अन्यथा सब कुछ सही है तो रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा वह परीक्षा करता है जिसकी भगवान के बच्चों की नहीं करता सच्चाई में परीक्षा। भगवान के बच्चों को तो उसे श्रद्धा है, लेकिन पैसा मुझे समझ में नहीं आता ना, मुझे उसका भाव भाषण नहीं होगा ना, अपनी प्रणति का होगा ना। देखो ये 5 मिनट और बचे हुए हैं, 45 मिनट हुए ना। ये जैसे उदाहरण के लिए ये मान लो पंखा है, ठीक है। अब पंखे का ये स्विच है, अब मैं स्विच ऑन करूं तो पंखा चलना चाहिए, चलना चाहिए, इसी कोई स्विच है, लेकिन मैंने स्विच ऑन किया और पंखा नहीं चला। अब क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? तो उसके 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है पंखा खराब हो, दूसरा हो सकता है स्विच खराब हो, तीसरा हो सकता है कनेक्टिविटी गड़बड़ हो, और चौथा वो एक यूपी का आदमी सोच सकता है, कौन सा? लाइट ही ना हो। मेरी बात समझ में आएगी? एक 5वां भी है, वो थोड़ी देर में बताऊंगा, 4 से बहुत अलग है। कौन कौन से? या तो पंखा खराब, या फिर स्विच खराब, या फिर कनेक्टिविटी गड़बड़ है, तारा लूज है, इस बात में भी कुछ नहीं है, और चौथा हो सकता है लाइट।
क्यों? यदि पंखा सही है, स्विच सही है, कनेक्टिविटी सही है और लाइट है तो 3 लोग 3 काल में स्विच ऑन करने पर पंखा चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। और नहीं चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी। एक व्यक्ति जिनवाणी पढ़ता है, सुनता है, आत्मोपलब्धि की बहुत अंदर से घटती है, गृहित मिथ्या जीवन में है नहीं, अलक्षण कभी परिवार में कभी जीवन नहीं आया, न्याय नीति पूर्वक आजीविका करता है, हो सकता है स्वाध्याय करता हो और विद्वानों के प्रवचन सुनता हूँ, गुरुदेव की भी सुनता हूँ, टीवी पर शिवों में सब करता हूँ, तीर्थ यात्रा करता हूँ, दान देता हूँ, बहुत शांत परिणामी हो। उसके बावजूद भी ये 50 साल तक अभ्यास करते हुए उसे आत्मोपलब्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एरर है। आजकल एरर की भाषा तो ज़्यादा समझते हैं, बोला जाता है कोई ना कोई एरर है। अब कौन से एरर हो सकते हैं? तो शास्त्रों में उसके लिए लिखा, या तो स्वरूप विपर्य है या साधन विपर्य है। या तो वह जिस आत्मा को उपलब्ध करना चाहता है, हो सकता है उसका वो स्वरूप ही न समझता, विषय में गलती हो सकता है, उसने शरीर को मिलाता हो सकता है उसने कषाय को मिलाता है, कुछ ना कुछ तो कमी है। एक दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? हो सकता है आत्मा का स्वरूप तो उसने शास्त्रानुसार सही निर्धारित किया, लेकिन साधन में कमी। साधन में कमी मतलब हो सकता है वो ये मानता हो कि ऐसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति मुझे पूजा करने से मिल जाएगी, आत्मा की उपलब्धि मुझे पहाड़ पर जाने से हो जाएगी, शास्त्र पढ़ के हो जाएगी, दान देने से हो जाएगी, प्रभावना करने से हो जाएगी, टीका करने से हो जाएगी, भाष्य लिखने से हो जाएगी, कविता बनाने से हो जाएगी, शिविर लगाने से हो जाएगी, मंगल कष्ट आने से हो जाएगी। कहीं ना कहीं साधन में कुछ नहीं है, अथवा 2-4 दिन भूखे रहूँगा, उपवास करूँगा तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ कमी है। या तो स्वरूप में कमी हो या साधन में कमी हो। सचिन जी बात समझ में आई? एक तीसरी भी स्थिति बन सकती है, हो सकता है उसने शास्त्रानुसार आत्मा के स्वरूप को भली भांति जाना और साधन भी सही निर्धारित किया, अब तो होगी आत्मोपलब्धि, नहीं हो पा रही है। क्यों? स्विच भी सही है और पंखा भी सही है, कनेक्टिविटी भी सही है, लेकिन हो सकता है लाइट ना हो। मतलब हो सकता है जीवन में पुरुषार्थ शून्य हो सकता है वो इस बौद्धिक ज्ञान में अटक गया, हो सकता है शास्त्र ज्ञान में अपने जीवन की इतिश्री मानता हो सकता है पढ़ना पढ़ाना इसमें ही उसे लगने लगा हो कि मेरा जीवन धन्य हो गया। आत्मोपलब्धि के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए, जो गलत चाहिए, जो अंदर का उल्लास चाहिए, हो सकता है स्वरूप निर्धारण हो, साधन सही किया हो और अंदर में पुरुषार्थ हो, आत्मा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कहीं कोई संदेह नहीं। और नहीं मिलता इसका मतलब कोई ना कोई एरर तो कोई ना कोई कमी। 5 मार बता दूं, बता ही देता हूँ, 1-1.5 मिनट रह गया है, बहुत मार में गए, समझने की कोशिश करना क्योंकि तत्व अभ्यास समझ में आया, ये कोई मनोरंजन तो है, हमारी धारणाएं न टूटे, हम सोचने को मजबूर ना हो तो हमने क्या चिंता, समझ में आया? क्यों नहीं चल रहा था? 4 स्थितियां कौन सी थी मदनलाल जी? पहली पंखा खराब, दूसरी स्विच खराब, तीसरी कनेक्टिविटी ना हो, चौथी लाइट। क्या ऐसा भी हो सकता है कि चावल सही है तब भी पंखा ना चले? हाँ, हो सकता है। वोल्टेज कम होना, वोल्टेज कम होना हो सकता है,
स्टेबलाइजर लगाते हैं इस कमी की पूर्ति के लिए, और वहाँ तो लगा देते हैं जिन वाणी में 8 घंटे फाइल में, ऐसा कोई बाहर स्टेबलाइजर नहीं है कि बाहर से लगा दिया। हो सकता है कुछ पावर ना हो सकता है उतनी ताकत उस लाइट में ना हो, वोल्टेज ना हो कि वो पंखा चले। समझ में आ रही? शास्त्र तो कहता है, आएगी ये बात अभी, शास्त्र तो कहता है कि सही दिशा में पुरुषार्थ यदि होगा, अंतर्भूत के लिए होगा तो वह जीवन प्राप्त का नाश करेगा। और अंतर्भूत बहुत बड़ा होता है, क्षण मारे निजस को पीछे, एक पल की कमाई अनंत काल खाए। पुरुषार्थ तो इतना है, लेकिन कोई कहना नहीं हो रहा, वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, तो हो सकता है स्रोत सही निर्धारित किया हो, साधन सही निर्धारित किया हो, कनेक्टिविटी भी सही हो, और हम चाहते भी हो आत्मा की उपलब्धि करना, लेकिन आत्म उपलब्धि के लिए जितना करंट चाहिए, जितना पावर चाहिए, हो सकता है उतना पावर ना, क्योंकि पर्याय मूलता जो हमारे सामने शत्रु है इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है, उसे तो बहुरूपी विद्या से है। इतने रूप में हमारे सामने ये पर्याय मूलता आती है। आसान था रावण को मारना, आसान था क्या रावण को मारना, जिसे बहुरूपी विद्या सिद्ध हो। यहाँ एक तीर मारते हो, वहाँ दूसरा रूप बना लेता है, यहाँ दूसरा रूप बना लेते, यहाँ देखे, हाथ तो कोई आंखें तो कोई है, कहाँ मार सके। ये पर्याय मूलता अंदर के बहिरात्मापन को ये बहुरूपी विद्या सिद्ध है। इतने रूपों में हमारा नाश करती है, इतने रूपों में हमें पतित करती है, हमारे सारे पुरुषार्थ पे आग लगा देती है, कभी किंतु के नाम पे, कभी परंतु के नाम पे, कभी एक, कभी बट, कभी अगर, कभी मगर, स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो पाती। समझ में आया? इसके लिए जैसा पुरुषार्थ चाहिए वैसा पुरुषार्थ नहीं होगा, मंद पुरुषार्थ होगा तो भी लाइट नहीं चलेगी, पंखा नहीं चलेगा। चलो समाप्ति की सूचना इसके आगे चलेंगे। ये सीरियल वाइज चलेगा। मैं पता है बहुत सारे प्रवचन होते हैं, कल किसी समय तक हम मिलेंगे तो आप ये विषय भूल चुके होंगे, लेकिन मुझे आशा की पूरी उम्मीद है, लेकिन कोशिश करना अभी यहाँ रोकता हूँ, इसके आगे कल चर्चा चलेगी। क्या क्या आज ही सब जान लो, टिकट है क्या आज की? अभी रुको, कल देखेंगे, मार्मिक चर्चा है। एक एक जो मैंने लफ्ज बोला है ना, जाके मोक्ष मार्ग नाशक का 7वां अध्याय पढ़ो, इसी क्रम में वो लिखा मिलेगा। एक एक शब्द पढ़ने का उतना अवसर नहीं मिलता, इसलिए मेरे मन में वो सारा विषय क्रमशः है, बस आपको बताते हुए लग रहा होगा, लेकिन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑनलाइन सब मिल रहा है। अभी